तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल द्विवेदी पे। सो गाइस, अगर आपको भी सरस्वती पूजा स्पेशल फोटो एडिटिंग करना है तो कृपया आप इस वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि सरस्वती पूजा स्पेशल फोटो एडिटिंग कैसे की जाती है। और फोटो एडिटिंग करने के वक्त मैं जितना भी मटेरियल का यूज करूंगा, जैसे कि लाइट, पिंच वगैरह कुछ भी का मैं यूज करूंगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के लिए हम एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन पे यूज करेंगे, उसका नाम है पिक्सआर्ट। ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी, आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार का पहले फोटो शूट करवानी होगी। फोटो शूट जब आपकी ये हो जाएगी तो आपको इस फोटो का जो बैकग्राउंड रिमूव करनी होगी। जब आपको बैकग्राउंड कैसे रिमूव करनी है, अगर आपको जानना है तो मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि फोटो का जो बैकग्राउंड है कैसे वो 1 मिनट में जो है रिमूव किया जा सकता है। जब आपका फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है तो चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है और किस तरह से आपको जो है सरस्वती पूजा स्पेशल फोटो एडिटिंग करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत से आपको मिल जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो चलिए आपको चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन जो है ओपन कर लिया है। जब आपका पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो आपको नीचे की तरफ में प्लस का आइकॉन देखने को मिलता है। इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा सबसे ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट अ फोटो का। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और आपको सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड जो है आ चुका है। अब क्या करना है कि हमने जिस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया है उस फोटो को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ में एक ऑप्शन मिलता है ऐड फोटो का, इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और जिस फोटो का अपना PNG बनाया है यानी कि बैकग्राउंड रिमूव किया है उस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर ऐड पे क्लिक कर देनी है तो आपकी फोटो जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको अच्छी तरह से इसे जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो इसे एडजस्ट कर लेना है। तो थोड़ा सा इसे हम बर कर लेते हैं और यहाँ पे इसे ऐड कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि हमारा फोटो जो है देखने में एकदम अच्छा लगे। तो इसे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो और इसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर लेंगे। तो आप अपने अनुसार किसी साइड में भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फोटो ऐड करने का जो काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक स्मोक PNG का यूज करेंगे। तो फिर से यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और स्मोक का जो PNG है वहाँ से ऐड कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं स्मोक का जो PNG वो भी आ चुका है। हम इसे थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और हम यहाँ पर जिस तरह से एडजस्ट कर लें आपको भी कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे लगे कि ये हमारी फ़ोटो की जो है ऊपर से स्मोक जो है उड़ रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको जो एडजस्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे एक माथे पर अपना टीका का PNG यूज करेंगे। तो फिर से यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी और उस टीके का जो PNG है यहाँ से हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे और अपने माथे के एकदम सेंटर में जो इसे ऐड करेंगे। तो चलिए हम पहले थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि हमें ऐड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ से देखिए यहाँ पे हम इसे जो अपने टीके का है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छा तरह से ये जो है एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे टीके का जो PNG है काफ़ी अच्छे तरह से एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एक कैपेसिटी मिलता है, इसको आपको 80% कर देना है। 85 या 80% के बीच में आप इसे कर दीजिएगा ताकि देखने में काफ़ी अच्छा ये लगता है। अब हम इसे छोटा कर देते हैं। अब आप देखिए हमारा फोटो कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हम यहाँ पे एक जो तिल्ली जो होता है ना उसका PNG यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऐड फोटो पर फिर से क्लिक करेंगे और हमारी गैलरी जो है ओपन हो जाएगी और वहाँ से तिल्ली का जो PNG है यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तिलंगी का जो PNG है यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे जो है लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पे ऊपर के साइड में इसे ऐड कर लेंगे। आपको भी कुछ इस तरह से जो है इसे एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। यहाँ पे क्लिक कर डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे और इसे जो हम राइट साइड में रोटेट करेंगे और इस साइड जो है हम ऐड कर लेंगे राइट साइड में यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो का एडिटिंग करने का जो काम है वो 90% कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा फ़ोटो कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हमें एक फ़ोटो में इफेक्ट डालना है जिससे हमारा फ़ोटो है वो बैकग्राउंड से मैच करने लगे। तो ये यहाँ पे जो हमारा 90% काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ में एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिलता है एक ऑप्शन इफेक्ट्स का, इस पर आपको क्लिक कर देनी है और सेकंड नंबर में एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे इफेक्ट का जो है HDR, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको इस पर फिर से टाइप करना है
और जैसे आप टाइप कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे ऊपर मिलता है आपको ब्लर। ब्लर को आपको क्या करना है कि 50% कर देना है, और यहाँ पे ऑन शार्प जो है इसे हम 10% कर देंगे, ताकि हमारा फोटो जो है काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड से मैच करे। और सैचुरेशन आपको 0 रखना है, और फैट जो है इसे भी हम 50% कर देंगे, 50 या 55 के बीच में आपको इसे रखना है। अब आपको क्या करना है कि आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा इरेज करना है, तो आपको इरेजर पर यहाँ पे क्लिक करनी है, और इरेजर पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगी। अब आपको अपने फेस पे थोड़ा सा इरेजर जो है घुमा देनी है, ताकि हमारी फेस का जो है स्मूथनेस से साफ साफ दिखे, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ अपने फेस को जो इरेज कर देंगे, यानी कि हमारी स्क्रीन जहाँ जहाँ दिख रही है वहाँ थोड़ा सा हम इरेज कर देंगे, ताकि फ़ोटो जो है हमारे बैकग्राउंड से अच्छी तरह से मैच हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फोटो एडिटिंग करने का जो काम है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। तो फिर से हम यहाँ पर सही ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अब हमारा फोटो जो है बैकग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। अब बात करते हैं कि आप इस इमेज को हाई क्वालिटी में कैसे सेव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर नीचे के साइड में स्क्रॉल करनी है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ का, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। ड्रॉ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगी। आपको सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है सेव इमेज का। अगर आप यहाँ से अपने इमेज को सेव कीजिएगा तो आपकी इमेज 100% हाई क्वालिटी में सेव होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अगर आपको वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम।